हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब नीट 2025 में 5.5 मंथ्स के अराउंड का टाइम बचा है एंड बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन सही नहीं चल रही होगी। सो अब इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू रिसोर्सेज जो आपको यूज़ करने चाहिए इस 5.5 मंथ्स में। मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज बताऊंगी आप लोगों को जो इस 5.5 मंथ्स में करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है एंड मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इन रिसोर्सेज को यूज़ किया था। एंड मोरओवर जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी परचेज करने के लिए नहीं बोलने वाली। सब कुछ जो भी मैं आपको बताऊंगी सारे सोर्सेज आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगे या फिर टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेंगे। मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो जो बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि हम अभी स्टार्ट करें तो क्या हमारा पॉसिबल है, क्योंकि अब सिर्फ 5.5 महीने बच्चे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, तो क्या अभी हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे डाउट्स आप सबके मन में आ रहे होंगे। तो मैं बस एक ही लाइन बोलूँगी यार आप लोगों को, इट्स इधर 5.5 मंथ्स ऑफ हार्डवर्क और 1 ईयर ऑफ रिग्रेट। अभी आपके पास 5.5 महीने बचे, या तो अपनी जी जान लगा दो, जितना हो सकता है उतना हार्डवर्क करो, अपना बेस्ट दो, या फिर नीट के बाद अगर रह गए ना तो एक साल पूरा रिग्रेट करोगे कि काश उस 5.5 महीने में हमने मेहनत कर ली होती। हमारे पास 5.5 महीने तो थे, अगर काश हम पढ़ लिए होते या फिर हमने मेहनत कर ली होती तो आज हमारा सिलेक्शन हो पाता। फिर बस आपके पास रिग्रेट रहेगा, तो वो रिग्रेट मत रखो अपने पास। जो आपके पास 5.5 महीने ना, प्लीज़ अपना बेस्ट दे दो, ठीक है। और अब मत सोचना होगा या नहीं होगा, आपके हाथ में सब कुछ। जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में स्टार्ट किया था तो मेरे पास तो 4 महीने थे, तो मैंने खुद सिर्फ एक ही लाइन बोली थी खुद को कि अब मेरे पास सिर्फ 4 महीने हैं और मैं अब पास तो नहीं बदल सकती, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं 4 महीने अपना बेस्ट दे दूँ या फिर बाद में इस रिग्रेट में रोकी यार मेरे पास 4 महीने तो थे, काश कर लेती या हो जाता मेरा। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे और मैंने इसमें पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी 4 महीने, मुझसे जो पाया, मेरा जितना बेस्ट दे पाई मैं अपना मैंने दिया एंड रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आया। एंड देन मेरा फिर सिलेक्शन भी हो गया। तो आपके पास भी 5.5 महीने, यार मत सोचो कि पास्ट में क्या किया या होगा या नहीं होगा। प्रेजेंट में रहो और अपना बेस्ट दो। एंड जो भी बच्चे ऐसा सोच रहे कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, इस वीडियो के बाद तो आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी है, ठीक है। मैं सब कुछ आपको बता दूंगी, सब कुछ अवेलेबल है, बस यूज़ करने की देरी है। आपको सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको यूट्यूब से मिलेगी, कौन सी टेलीग्राम से मिलेगी, कहाँ पे सब कुछ अपलोडेड है। तो बस उसके बाद यूज़ करो। अब अगर सब कुछ होने के बाद आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर ये आपकी गलती है, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप अपने आसपास सारे रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो और उनका कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लेक्चर्स की। तो लेक्चर अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो एकदम जीरो से, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी आप वन शॉट ही देखो, क्योंकि डिटेल लेक्चर देखने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो वन शॉट, मैंने खुद वन शॉट देखे थे अपने टाइम पे, तो मैं प्रेफर करूंगी उम्मीद के वन शॉट्स, क्योंकि मैंने खुद उम्मीद बैच के देखे थे। आप उम्मीद 24 के देख सकते हो या फिर आरएम बैच के भी देख सकते हो। कुछ बच्चों को रहता है हमें डिटेल में करना है, डिटेल में करना है, तो देखो डिटेल पूरा तो नहीं हो पाएगा, जो कि एकदम फैक्ट की बात है। डिटेल करने के लिए आपको पूरे 2 साल चाहिए। 6 महीने में, 5.5 महीने में डिटेल में आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपको वन शॉट से ही करना पड़ेगा। बट एक सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हो, आप वन शॉट देखो, ठीक है। मेजोरिटी चैप्टर्स जो है वो आपको वन शॉट से समझ आ जाएंगे एंड आपके क्लियर हो जाएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको वन शॉट से शायद समझ में ना आए, क्योंकि उसमें आपको ऐसा होता है कि यार डिटेल में जब टीचर समझाते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तब समझ में आते हैं, तो वो चैप्टर्स आप डिटेल में कर सकते हो। बस फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना स्टार्ट किया था करना, तो मैंने सब कुछ वन शॉट से किया था उम्मीद की। लेकिन मुझे 2-3 चैप्टर ऐसे थे जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आए थे वन शॉट से। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे को नहीं आ रहा था, दूसरा हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं आ रहा था, तीसरा हो गया रे ऑप्टिक्स। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे थे जो मुझे वन शॉट से नहीं समझ में आ पा रहे थे, बाकी सब कुछ आ गया था वन शॉट से। तो आप सब कुछ तो डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन 3 चैप्टर्स आप डिटेल में देख सकते हो ना, इतना तो टाइम है आपके पास। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हो। जो आपको पता है कि यार ये चैप्टर वन शॉट से हो जाएगा तो उसे देखो वन शॉट से, और जो आपको पता है कि यार ये टाइम लेगा उसे टाइम वाले डिटेल में देखो। तो आपको पता होना चाहिए कैसे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको है कि डिटेल वन शॉट्स कहाँ से देखे, तो यार मैंने डिटेल वन शॉट्स भी यूट्यूब से ही देखी है। पीडब्ल्यू के बैच पे आपको कंपटीशन वाला पे डिटेल वन शॉट्स भी मिल जाएंगी। क्लास 11th पूरा रफ्तार सीरीज में आपका डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक है। वहाँ से मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स किया था। उसके बाद आपका जो है क्लास 12th के सारे नहीं है, इंपॉर्टेंट और हैवी वाले चैप्टर्स जो आपको यूजुअली उन्हीं चैप्टर्स में बच्चों को डाउट होता है यार। जो चैप्टर्स डिटेल में नीडेड है वो सारे चैप्टर आपके डिटेल में करवा रखे 12th के। जो छोटे चैप्टर्स है वो वहाँ पे नहीं है क्लास 12th के, क्लास 11th पूरी है, क्लास 12th के नहीं है। क्लास 12th के बस हाई वेटेज है, ठीक है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन जो क्लास 12th के छोटे चैप्टर्स है वो नहीं है, तो वो तो आपका वैसे भी वन शॉट से कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लेक्चर्स का। ऑल्सो कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि हमें डिटेल में देखने के बाद भी कुछ चैप्टर समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल रे ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर था जो मैंने पहले तो वन शॉट से देखा, मुझे नहीं आया, फिर मैंने डिटेल में देखा, मुझे नहीं आया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, ना मुझे वन शॉट से समझ में आ रहा, ना मुझे डिटेल में समझ में आ रहा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है छोड़ भी नहीं सकती, तो अब मैं क्या करूँ।
तो उस केस में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, मैं भी छोड़ के नहीं गई थी। तो लेक्चर का आपका हो गया यहाँ से यूट्यूब से। इसके बाद आपको करनी है एनसीईआरटी रीडिंग। वो आपके पास एनसीईआरटी सबके पास होगी, ठीक है। वहाँ से आपको एनसीईआरटी रीड करनी है केमिस्ट्री और बायो की। फिजिक्स के लिए आप नहीं रीड करोगे चलेगा, ठीक है, मैंने भी नहीं करी थी फिजिक्स के लिए। आपको फिजिक्स के लिए चाहिए होते हैं नोट्स, ठीक है। केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी को ही बार बार रीड करो, लेकिन फिजिक्स के लिए आप नोट्स रीड करो जो आपको बैचेस के नोट्स मिल जाएंगे, बैच में जाकर उम्मीद के आरएम के, या फिर आप मेडिजी बुक से भी कर सकते हो। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आपका नोट्स का भी हो गया। नेक्स्ट आपको चाहिए होती है फॉर्मूला शीट्स, ठीक है, जो आपको फिजिक्स के लिए चाहिए होती है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन शीट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक्सेप्शंस आपको चाहिए, और बायो के लिए भी अगर हो सके तो सारे डेट्स के, साइंटिस्ट के नेम्स, कौन की कॉन्ट्रीब्यूशंस, एक्सेप्शंस, एग्जाम्पल्स, ये सब कुछ जो क्रैमिंग वाला पार्ट होता है वो आप अलग अलग शीट्स पे लिख लो। बिकॉज बायो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ, लेकिन जो क्रैमिंग वाला पार्ट होता है, जो रटना होता है, वो हमें याद नहीं होता, वो हम भूल जाते हैं। तो उसको अगर आप अलग अलग शीट्स पे लिख लोगे और उन्हें आप रेगुलरली रिवाइज करोगे तो बहुत इजीली वो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर वो आपको याद हो गया ना तो बायो में आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो अभी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगी, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि आप ये सब चीज़ें अपनी खुद की बनाओ, क्योंकि अपनी खुद की बनाई हुई ना बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है एंड वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है अभी, तो मैंने वो मना कर दिया कि नोट्स मत बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ लो बार बार, मेडिजी बुक पढ़ लो, हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ें अपनी बनानी है और इतना टाइम आपके पास है कि आप बना सकते हो। मेडिजी बुक आपको फिजिक्स के साथ साथ बायो केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी, आप उन्हें भी एक बार को नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आप मेरे टेलीग्राम से लेकर एज अ सैम्पल देख सकते हो कि हमें इस तरह से बनानी है, लेकिन अपनी खुद की बनाओ। एंड कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस लेक्चर देखते देखते अपने साथ एक पेपर रख लो, जब भी कोई फॉर्मूला है लिखते रहो, लेक्चर के साथ साथ ही फॉर्मूला शीट बन जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर कोई डीपीपी या मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी है, सॉल्व करो उसे। बस आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे गए हो, हर टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है। आपको पता है लेटेस्ट पैटर्न कितना चेंज हो चुका है, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, डायग्राम, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड थर्ड, हर टॉपिक से क्वेश्चन हो। ऐसा ना हो कि अगर कोई छोटा सा भी टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन है ना तो उसको मिस कर दिया गया है। हर टॉपिक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई टॉपिक है जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया पास में तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। तो आपको रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके उसमें हैं क्वेश्चन बैंक में या डीपीपी मॉड्यूल में, तो आप बिल्कुल सॉल्व करो उसे। अगर आपके पास कोई भी डीपीपी मॉड्यूल नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एनसीईआरटी पंच का पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच की बुक की पीडीएफ डली हुई है, उसे डाउनलोड करो एंड वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। वहाँ पे तीनों चीज़ें फुलफिल्ड है और वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है कि आपकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। इनफ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो कोई कमी नहीं होने वाली। बस सॉल्व करने वाले बनो और करते जाओ सॉल्व। सॉल्व करते टाइम आपको जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जिनके लिए आपको सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, उन्हें एक बार सर्कल मार देना या स्टार मार्क कर देना। उसकी नीड आगे आएगी, बताऊंगी कैसे करना है। लास्ट स्टेप जो आपको करना है वो आपके पीवाईक्यूज, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यूज के लिए भी आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे लास्ट 36 ईयर्स की पीवाईक्यू की बुक डली हुई है, तो बस उसे डाउनलोड करो एंड वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो सारे पीवाईक्यूज की। फिजिक्स के लिए आप लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज करना एंड बायो केमिस्ट्री के लिए लास्ट 5 ईयर्स के करना, बिकॉज उससे पहले पैटर्न बहुत चेंज था। अब मैं बताती हूँ कि अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपसे नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आपने वन शॉट देखी, आपको नहीं समझ में आया, आपने डिटेल लेक्चर देखा, आपको नहीं समझ में आया, तब आपको समझ में आया कि क्या करें, और वो हाई वेटेज चैप्टर है। खैर हाई वेटेज हो या लो वेटेज हो, छोड़ना तो आपको एक भी चैप्टर नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको उस केस में क्या करना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल जब मैं रे ऑप्टिक्स कर रही थी तो मेरे से ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे से उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। जो एकदम बहुत डिफिकल्ट होते थे मेरे से वो नहीं हो रहे थे, मेरे से मीडियम वाले भी नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। मतलब ईजी मैं कर पा रही थी। ईजी का मतलब ये है कि सब कुछ गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है, उस टाइप के क्वेश्चन मुझसे हो रहे थे। लेकिन मीडियम और डिफिकल्ट मैं कर ही नहीं पा रही थी, और मैं कितनी भी कोशिश कर रही थी समझने की, मुझे समझ भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ लिविंग द होल चैप्टर, मैंने उसका ईजी वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है। मैंने सारे फॉर्मूलाज के ऊपर इजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए बहुत सारे, ठीक है। एटलीस्ट मुझे ये था कि मुझसे मीडियम नहीं हो रहा, मुझे डिफिकल्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ईजी मुझसे हो रहा है ना। अगर इस चैप्टर से ईजी क्वेश्चन आता है एक भी, तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। एंड लकीली नीट 2023 में रे ऑप्टिक्स से सारे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इजी कैटेगरी के, और मैं उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई थी और मेरे सारे क्वेश्चन सही भी थे। इवन सेक्शन बी में मैंने सोचा था कि रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन उसी के क्वेश्चन थे जो मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे सेक्शन बी में भी, क्योंकि मुझसे बाकी नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि थैंक गॉड मैंने रे ऑप्टिक्स पूरा नहीं छोड़ा, मैंने उसका ईजी पोर्शन बहुत अच्छे से कर लिया कि ईजी पोर्शन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस किसी भी तरह से घुमा कर आ जाए, किसी तरह से भी ट्विस्ट करके आ जाए, मैं कर पाऊंगी। और मैंने करा, तो वो चीज़ मुझे लगा कि यार काफ़ी बेनिफिशियल रही थी। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आपसे किसी
चैप्टर का बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं हो रहा, मस्त स्ट्रेस लो उस चीज़ का, मीडियम तक पक्का करो, मीडियम नहीं हो रहा ईजी तक पक्का करो, एटलीस्ट जितना हो रहा है ना उतना पक्का करो। अगर वो आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना। एंड ऐसा भी से वही क्या 2 चैप्टर में होगा जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बाकी अगर आप ट्राई करोगे ना सारे हो जाएंगे। इतना भी टफ नहीं है कुछ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। अगर आप ट्राई करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कब आपकी वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। ऑल्सो बहुत सारे बच्चों का इशू आएगा कि वन शॉट से हम बायो और केमिस्ट्री तो कर लेंगे लेकिन फिजिक्स नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होती है, हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, अग्रीड, तो उसका भी सोल्यूशन है। सेम इशू मेरे साथ था, तो मैंने क्या किया था, उसी साल तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हुई थी, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे। एंड वो पहले टॉपिक वाइज थे, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स। तो अगर आपका सेम इशू है कि आपको फिजिक्स समझ में आ जाती है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ठीक है, वहाँ आपको अप्रोच समझ नहीं आती, तो उस सीरीज़ में बेसिकली आपको अप्रोच सिखाई गई है। एक ही टॉपिक के ऊपर जब आपको 7-8 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है, तो आपकी ऑफकोर्स आपको अप्रोच समझ में आएगी। तो जिन भी बच्चों को अप्रोच का इशू है, जाके उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करो, मस्ट फॉलो सीरीज़ है, मैंने भी फॉलो करी थी। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड आई एम श्योर अगर एक बार आपने वो पूरी सीरीज़ फॉलो कर ली ना, आपको जो इतना डर लगता है ना फिजिक्स से कि यार फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स में नंबर नहीं आते, वो सब खत्म हो जाएगा एकदम से। सो नेक्स्ट बात करते हैं, इतना सब करना है आपको एक चैप्टर के लिए, इसके बाद आपको करनी है रिविज़न। तो रिवीजन के लिए आपको खुद अपना टाइम एलोकेट करना है पहले पूरे शेड्यूल में आपके, कि अगर आप पूरे वीक में सैटरडे संडे या वीकेंड्स पे अगर आप रिवाइज करो तो आप इतना टाइम दोगे, 2 आवर्स दोगे, 3 आवर्स दोगे। ठीक है, आप वो पहले डिफाइन करोगे वो टाइम, तो उसमें फिर आपको सोचना है कि आपको इतने टाइम में इतने चैप्टर्स रिवाइज करना है। तो अब वो चैप्टर्स आपको कैसे रिवाइज करना है, आपको सबसे पहले हाफ एन आवर में उस चैप्टर की थ्योरी रिवाइज करनी है थ्रू माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स। ठीक है, उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेजॉरिटी टाइम आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए, क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपके नीट में क्वेश्चन गलत ना हो। रिवीजन में अगर आप अपने डिटेल नोट्स को पढ़ते रह जाओगे तो फिर मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो आपको नीट में तो क्वेश्चन सॉल्व कर आना है ना, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ों की नीड है, एक शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स रिवीजन के लिए, उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो क्वेश्चन जो आपके टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपसे पहली बारी में नहीं हुए थे। दोनों चीज़ें आपके पास है, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, सारे सब्जेक्ट्स के, क्लास 11-12 दोनों के। जाओ डाउनलोड करो एंड फटाफट से जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना हो विदिन 30 मिनट्स रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो मैंने आपको पहले कहा था, स्टार मार्क या फिर सर्कल करके रख लेना, ताकि आपको आगे नीड आएगी। एंड वो यहाँ पे नीड है, जो क्वेश्चन आपसे पहली बारी में नहीं हुए थे वो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो आपसे पहली बारी में हो गए थे वो आगे तक हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं हुए थे वो आपको आने चाहिए। सो इस तरह आपकी स्मूथली रिविजन भी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट का नीड बहुत ज़्यादा है। जिन बच्चों ने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, और जिन्होंने करी आप अपने वहाँ के दे सकते हो, अगर एनसीईआरटी बेस्ड है, और अगर आपको और भी चाहिए तो और भी मिल जाएंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपको पीडब्ल्यू के, आकाश के, पीडब्ल्यू रियल टेस्ट सीरीज, ऐसी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिलेंगी जो आप जाके दे सकते हो। क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों प्रोवाइड है। एंड वहाँ पे इतने सारे मॉक टेस्ट है कि अगर आपको कभी भी मन करे ना कि यार हमारा इतना सिलेबस हो गया हमें मॉक टेस्ट देना, आपको कभी कमी नहीं फील होगी मॉक टेस्ट की। इतने सारे मॉक टेस्ट है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, बस जाओ और दो। एंड ऑल्सो मैं जो भी मॉक टेस्ट अपलोड करती हूँ पहले वेरीफाई करती हूँ कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है या वो नीट लेवल है, आप लोगों को देना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई मॉक टेस्ट अपलोडेड नहीं है वहाँ पर। एंड मुझे पता है आपको किस टाइम पे किस मॉक टेस्ट की नीड है। नीट से 1 महीने पहले किस टेस्ट सीरीज़ की नीड होगी मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी, उससे पहले किसकी नीड होगी वो प्रोवाइड करूँगी। तो आपको जब जिस पॉइंट पे जौन सी टेस्ट सीरीज देनी वो आपको वहाँ पे मिलेगी। द ओनली थिंग जो आपको करनी है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो और आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट की तो कोई कमी नहीं है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है हमारे पास मॉक टेस्ट नहीं, बहुत सारे मॉक टेस्ट है उस टेलीग्राम चैनल पे, जाओ और बस देते जाओ। ठीक है, जो बच्चों ने ऑलरेडी खरीद रखा है आप भी दे सकते हो और मॉक टेस्ट, अगर और मॉक टेस्ट देने का मन करे तो वहाँ से लो और दे दो। सो ये सारी चीज़ें जो मुझे लगता है नीट की प्रिपरेशन में हमें चाहिए होती है, जो एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए अपनी नीट की जर्नी में, जो सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, कहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्या यूट्यूब पे है, क्या टेलीग्राम पे, सब कुछ मैंने बहुत विस्तार में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया। एंड आई होप कि अब आप लोगों को पता लग गया हो कि सब कुछ अवेलेबल है, बस आपके हाथ में आपको करना या नहीं करना। तो रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। इन्हीं सबको करके मैंने सिलेक्शन लिया था, इन्हीं सबको करके आप भी ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करो। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है वहाँ पे सब कुछ मटेरियल आप लोगों के लिए ढूंढ के डालने में। तो अगर ज्वाइन करोगे तो अच्छा लगेगा। यूट्यूब को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। एंड अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बता सकते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी ज़रूर बता सकते हो। तो जो भी आपको फील करो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।